और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मैं आपके दरमियान में आकर आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में सामने आकर सीना तान कर हमारी इज्जतों की हिफाजत की, हमारे जान और माल की हिफाजत की और उसी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगा और जो ताकतें, जो सियासी पार्टियां एक मंसूबा के तहत ताहिर हुसैन और शिफाक और ऐसे कई हमारे बेटियों और बेटों को जेल में डाला, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको और इज्जतों से नवाजेगा। मगर फैसला आपको करना है। याद रखिए, अगर आप बाशऊर हैं तो आप यकीनन ताहिर हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं और नाइंसाफी से आप नफरत करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन को डालकर कामयाब कराइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई जुर्रतमंद आपके दरमियान में खड़ा हो जाए जो आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, तो फिर आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करना पड़ेगा। मेरे भाई याद रखो, अगर एहसास खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सीना तान कर खड़े होकर ऐसे नाजुक वक्तों में अपनी जान की परवाह किए बगैर कौन खड़ा होगा। आज मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील करने के लिए आपके दरमियान में खड़ा हूं। मेरी मां और बहनों से अपील करने के लिए खड़ा हूं कि आप अपने जज्बे को सामने रखकर एक शख्स जो पिछले 5 साल से अपने परिवार से दूर है, अपनी औलाद से दूर है, अपने ज़ईफ बाप से दूर है, अपनी घर वालों से दूर है, जिसकी बीवी आज आवाम के दरमियान में आकर, जिसकी बेटी आज आवाम के दरमियान में आकर आंख में आंसू लाकर अपने वालिद को और अपने शौहर के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रही है। मेरे भाई, हम तो ये नहीं चाहते थे कि ताहिर हुसैन के घर वाले यहां पर आकर आवाम के दरमियान में खड़े होकर आपके सामने खड़े होकर अपनी लाचारी को और अपनी मजबूरी का इजहार करें। आप खुद अंदाजा लगाइए पिछले 5 साल से इनके घर पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानता हूं हकीकत को। जब ताहिर हुसैन साहब और उनके दोस्त, उनके अफराद खानदान, उनके भाई आकर मुझे बताया कि किस तकालीफ से और किस मरहलों से उनको गुजरना पड़ा, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। वो चले गए मेरे घर से। मैं सोचता रहा कि कैसे इन लोगों ने इतने साल गुजारे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ ताहिर हुसैन के 5 साल जेल के हैं और आपको 5 तारीख के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर से निकलकर ताहिर हुसैन की आजादी के लिए, ताहिर हुसैन की इज्जत के लिए और एक मर्द मुजाहिद की ताईद को कामयाब करने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग इल्जाम लगाते हैं, किस पर इल्जाम लगाते हैं? जो जिससे डर होता है उन्हीं पर इल्जाम लगाया जाता है। आज 5 साल से कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ना वो ताहिर का नाम लेती है, ना वो शिफा का नाम लेती है, ना वो सैफी का नाम लेती है। ऐसे कई लोग जो जेलों में आज तड़प रहे हैं, जो जेल की 4 दीवारी में बैठे हैं। आज ताहिर हुसैन को इस बात का एहसास मत होने दीजिए कि मैंने जो कुर्बानी दी थी, मेरे ही यहाँ की आवाम ने मुझे बुला दिया।
अगर ताहिर को आप याद रखते हैं, अगर ताहिर की कमी को आप महसूस करते हैं, तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबाकर करिए। और जो सियासी हुक्मरानों ने एक सियासी साजिश के तहत ताहिर और शिफा ऐसे कई लोगों को जेल में डालकर उनकी जिंदगी को परेशान कर दिया। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था, उस नौजवान शायर का नाम आमिर अजीज था, जिसकी नज़म को आप और हमने सुना था। उसने शायद ताहिर और शिफा के लिए लिखा होगा कि आमिर अजीज ने लिखा कि तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा।